अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर काशिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर। अब कोई भी पेशेंट आया है आपके पास, अब आपने उसको कोई भी गुड पोस्चर एज्यूम करवाना है या उसको वो फीलिंग देनी है कि अब वाकई वो एक राइट पोस्चर को जो है एज्यूम कर चुका है। एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अब जो भी मेथड या टेक्निक जो है आप सेलेक्ट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट के लिए, अब वो या तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसको कैरी करता है या फिजियोथेरेपिस्ट के स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो भी मेथड जो है अप्लाई कर रहा है पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, उसके पोस्चर को बेहतर करने के लिए, तो उस पर सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट को खुद को यकीन हो कि वाकई ये मेथड राइट है उस पेशेंट के लिए। अब क्या होता है कि कोई भी जब पेशेंट आता है आपके पास, उसका कोई भी हैबिचुअल बैड पोस्चर है, तो वो उस पोस्चर को ना कंफर्टेबल महसूस करता है। अब जब भी आप गुड पोस्चर की ट्रेनिंग करवा रहेंगे उस पेशेंट पर, तो क्या होगा कि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, अननेचुरल पोजीशन को जो है महसूस करेगा, तो जो पेशेंट है वो इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर तो उसके लिए वो हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन क्या है पेशेंट जो है उसको समझता नहीं है। तो ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि उसने जो गुड पोस्चर की जो बेनिफिट्स हैं उसको समझाने हैं पेशेंट को, उसको कन्विंस करना है कि बज़ाहिर तो ये चीज़ अभी आपको जो है सुकून नहीं दे रही, लेकिन आने वाले वक्त में या लाइफ टाइम के लिए जो है ये आपके लिए बेहतर है, और किस तरह बेहतर है वो उसको समझाना है हमने। अब मिसाल ले लें, जैसे कोई सेलमैन होता है तो उसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, और तो उसकी खसूसियात बताएगा, उसकी अच्छाइयाँ बताएगा और उसको दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके बताएगा। तो सेम हमने भी जो है गुड पोस्चर को सेल करना है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है बैड पोस्चर से कंपैरिजन करके जो है पेशेंट को कन्विंस करेगा। तो इस तरह जो है पेशेंट जो है फिर वो मुतमईन होगा कि वाकई इसका कोई बेनिफिट है। अब उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? कोई मिरर यूज़ कर सकते हैं, पोस्चर रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको एक परफेक्ट जो पर्सन है जिसने गुड पोस्चर एज्यूम किया हुआ है उसके साथ कंपेयर करके, उसकी इमेज के साथ कंपेयर करके जो है अब गुड पोस्चर के पैटर्न को जो है जनरेट करवा सकते हैं पेशेंट में। इसके अलावा आप वीडियो टेप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, ये तमाम चीज़ें डायनेमिक पोस्चर की डेवलपमेंट के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एक्टिविटीज़ ले लें, टेनिस, डाइविंग, लिफ्टिंग, इन तमाम में जो फॉल्टी पोस्चर्स हैं उनको हम जो है ट्रीट करने के लिए जो है इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो है उसको पता चले कि किस तरह जो है उसका जो बैड पोस्चर है उसको डैमेज कर रहा है, और अपने बैड पोस्चर को किस तरह ओवरकम कर सकता है और अपने मस्कुलर एफिशिएंसी को वो बढ़ा सकता है। अब हमने स्टैटिक पोस्चर की जो इरेक्ट पोजीशन में जो है ट्रेनिंग करवानी है, तो ये हमारी बेसिक्स जो ट्रेनिंग है स्टैटिक पोस्चर में वो इरेक्ट पोजीशन में हम करवाते हैं, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं सिवाय सिर्फ उन छोटे बच्चों के, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं जो उनके, तो वो हमारे पास जो इरेक्ट पोजीशन है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें हमारे पास स्टैंडिंग और सिटिंग आ जाती हैं। तो वॉकिंग के दौरान भी जो है हमारी ट्रंक की अलाइनमेंट में जो जो मसले आ रहे हैं, तो उनको भी ठीक करना हमारे लिए क्या है, पोस्चर को हमने करेक्ट करना है। तो इन तमाम जो इरेक्ट पोजीशंस पे हमारे जो अलाइनमेंट है बॉडी पार्ट्स की, वो इस तरह होनी चाहिए कि हमारी जो एक्स्ट्रा फोर्स है हमारे मसल्स पे ना लगे। तो उनमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारी हेड की पोजीशन जो है वो मैटर करती है। दूसरा हमारा जो पेल्विक टिल्ट है, यानी कि जो हमारी पेल्विस है, जो मूवमेंट हो रही है पेल्विस पे, एक तो वो जो है मैटर करती है। इसके अलावा स्टेट ऑफ कंफर्ट मैटर करता है, और जो हमारी पोजीशन है फीट की वो मैटर करती है। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हैं और वे जो है फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम जो है पेशेंट को ट्रीट करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जो है लेकर चलते हैं। अब कोई भी हमने न्यू पोस्चर जो है या सेटिस्फैक्ट्री पैटर्न जनरेट करवाना है, और उसको एस्केलेट किस तरह कर सकते हैं हम, कि हम जो है प्रोलॉन्ग होल्डिंग करवा सकते हैं पेशेंट से किसी भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट।
अब पहले जो पोजीशन पेशेंट जानता है और जिस पोजीशन में वो आया है हमारे पास, पहले तो हमने उसी पोजीशन में जो उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करके मैन्युअली डायनेमिक कमांड देनी है कि उसको होल्ड करे, और उसकी जो फुल अटेंशन है जो है उसको हमने उसकी कोऑपरेशन को हासिल करना है। इसके बाद जो है हम उसको क्विक सेशन जो है फोर्सेस अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है हम चाहते हैं, और लेकिन पेशेंट नहीं जानता। तो इनमें अभी हमने जैसे बात की कि हमारे हेड की जो मूवमेंट है, हमारे पेल्विक टिल्ट और हमारा जो फीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे पोस्चर में। तो हम इनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अगर हेड की बात करें तो इसमें हम जो है अपवर्ड थ्रस्ट दे सकते हैं वर्टेक्स पे हमारी जो इरेक्ट पोजीशन है, जिससे हम जो है सफिशिएंट अलाइनमेंट जो है कैरी कर सकते हैं होल बॉडी की। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे पास कोई अननेसेसरी टेंशन जो है ना वो डेवलप नहीं हो रही होती। तो इस तरह जो है इनिशियल स्टेजेस में जो है हमें अगर टेंशन को कम करना है तो हम इसी एक्सरसाइज को जो है क्या कर सकते हैं कि हम इसको इंक्लाइन प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दो तरीके दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्रुक लाइंग और लाइंग विथ फीट सपोर्ट। क्रुक लाइंग होता है कि हमारी लेग्स जो हैं थोड़ी सी बेंड होती हैं, 45 डिग्रीज जो है हमारी नी बेंड होती हैं, और जो हमारा जो भी स्पोर्ट है आपके पास, अगर एग्जामिनेशन काउच है कि अगर ट्रीटमेंट काउच है या फिर कोई प्लिंथ है तो उस पर सपोर्ट होती हैं, और हमने बॉडी को लेंथन करना होता है। सेम इसी तरह हम जो है सिटिंग में, स्टैंडिंग में या हाफ लाइन पोजीशन में जो है हेड को स्ट्रेच करते हैं अपवर्ड। अब सिंपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, तो जिस तरह हम सो के जब उठते हैं सुबह के वक्त, तो आपने अक्सर लोगों ने जो है ऑब्ज़र्व किया होगा या ये हैबिट आपकी होगी कि आप अपनी बॉडी को जो है फुली स्ट्रेच करते हैं और अपने जो एक पोजीशन बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें आपका हेड जो है अपवर्ड मूव कर रहा होता है, आपकी लेग्स जो है खिंचाव आ रहा होता है, आपके आर्म्स में खिंचाव आ रहा होता है। तो वो क्या है, हमारी बॉडी लेंथन हो रही होती है। तो ये हमारे पोस्चर को बेहतर करने के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा पेल्विक टिल्ट की बात करें तो हमारे पास जो वॉलेंटरी कंट्रोल है पेल्विक टिल्ट का, वो पेशेंट को क्या करता है, मदद देता है कि वो रिकग्नाइज़ कर सके कि कोई भी अगर नॉर्मल पोजीशन से जो है डेविएशन हुई है तो हम उसको जो है जज कर सकें। इस तरह क्या होता है कि पेशेंट जो है ट्रेन होता है कि वो अपने आप को खुद एडजस्ट कर सके और अपने करेक्ट अलाइनमेंट में पोजीशन बना सके। अब इसके भी कुछ मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास जो है क्रुक लाइंग है, जिसमें हमारे पास ग्लूटियड और एब्डोमिनल कंट्रैक्शन हो रही होती है। उसके बाद हम फिर रिलैक्स करते हैं और फिर हमारी जो बॉडी है होलो बैक कंडीशन में चली जाती है। अब होता क्या है कि हमारी जो पोजीशन है क्रुक लाइंग है, जिस तरह आपको ये फिक्स सी में दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, आप अपने जो हिप रीजन है उसको अपवर्ड मूव करते हैं, और उसके बाद जो है आपकी जो हिप है वो आपके हेड के टूवर्ड्स जो है मूव करती है। उसके बाद दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके आते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल्स को, और फिर जो है आप जो है अपनी जो बॉडी को होलो बैक कंडीशन में ले जाते हैं, यानी कि दोबारा स्पोर्टिव हो जाते हैं। इस तरह लो स्विंग विंग जो है सिटिंग में आप क्या करते हैं, पेल्विस को टिल्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं। इस तरह लॉन्ग विंग स्टैंडिंग में भी आप जो है पेल्विक टिल्टिंग करते हैं और उसकी एडजस्टमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर फीट की बात की जाए तो हमारे पास पेनलेस, मोबाइल और स्ट्रॉन्ग फीट जो हैं हमारे पास स्टेबल बेस प्रोवाइड करते हैं, और वेट को जो है वेट ट्रांसफर्स को जो है बैलेंस करते हैं, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं कि हमारी जो बॉडी अपने पोस्चर को मेंटेन कर सके। जो हमारी आर्चीज़ हैं, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी हो तो हमारे जो फीट है उस पर 3 किस्म की आर्चीज़ होती हैं, मीडियल, लॉन्गिट्यूडनल और जो हमारे पास ट्रांसवर्स आर्च। तो ये आर्चीज़ का बेसिक रोल क्या है कि ये हमारी वेट ट्रांसफर्स को जो है बैलेंस रखती हैं। अब अगर आपका जो वेट है मीडियल साइड पे ज़्यादा आ रहा है तो आपको पता चल जाता है कि आप जो है ये मीडियली जो है अपनी फिट पे जो है स्पोर्टिव हैं। तो इससे क्या होता है, आपका बैलेंस जो है नॉर्मलाइज नहीं रहता, आपको जो है वॉकिंग में डिफ़िकल्टी होती है। जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपका जो पूरा वेट है आपके तमाम जो आर्चीज़ हैं उस पर पड़ना चाहिए। आपका जो पूरा फीट है वो फ्लैटली जो है आपकी सरफेसिस पे जो है पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आपका वेट फुली ट्रांसफ़र होगा आपकी फीट पे तो आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा, और इस तरह आपका जो है पोस्चर उसमें भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। तो इस तरह जो है आप अपने पोस्चर को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि सिटिंग पोजीशन में आपने ब्रेसिंग करनी है लॉन्गिट्यूडनल आर्च की, और अपने जो टोस को प्रेस करना है फ्लोर के साथ। तो इस तरह क्या होगा कि
जो भी आपका वेट बेरिंग एरियाज हैं वो आपके फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आएंगे और आपको महसूस होगा वाकई कि आपकी जो वेट है वो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तो इस तरह जो है अपने आपने जो फीट की फोर्सेस बैलेंस करनी है और वेट को जो है ट्रांसफ़र करने में हमें मदद मिल जाएगी फिर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और कमेंट भी लाजमी करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। शुक्रिया।